मैं सेल्फ विजयराज कटारिया, क्लास 12 लेसन 5 पादप जल संबंध में। अब हम बात करेंगे जीव द्रव विकुंचन। जीव द्रव विकुंचन। जीव द्रव कुंचन में हमने पढ़ा था कि जब किसी पादप कोशिका को अति प्रासनी विलयन में रखा जाता है तो वो पादप कोशिका सिकुड़ जाती है, उसका जीव द्रव सिकुड़ जाता है, यानी कि उस पादप कोशिका से विलायक के अणु बाहर निकलने लगते हैं। जबकि जीव द्रव विकुंचन में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए, जब किसी जीव द्रव कुंचित कोशिका को अल्प प्रासरणी विलयन में या विलायक में रखा जाता है तो जल के अणु उस कुंचित कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं। यह क्रिया अंतःपरासरण कहलाती है। तथा इस क्रिया के दौरान कुंचित पादप कोशिका पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। प्रारंभिक स्थिति में अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ओके गाइस, हमने क्या कहा है कि जब किसी जीव द्रव कुंचित पादप कोशिका को अल्प प्रासनी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु उस कुंचित पादप कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं। ये क्रिया अंतःपरासरण कहलाती है। इस क्रिया में कुंचित जो पादप कोशिका है पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। तो देखिए, इसको हम ड्रॉ के हिसाब से समझेंगे। देखिए गाइस, हम एक जीव द्रव कुंचित कोशिका लेते हैं और उस कोशिका को हम अल्प प्रासनी विलयन में रखते हैं। ये एक पादप कोशिका है, ये इसका कुंचित जीवद्रव है जिसको हम समझने वाले हैं। इसके अंदर ये जीवद्रव भरा हुआ है, ये तो रिक्तिका है, ये केंद्रक है और ये जीवद्रव है तथा ये बाहरी आवरण कोशिका भित्ति है। ओके गाइस, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पादप कोशिका को अल्पप्राशनी विलयन में रख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हम
कुंचित पादप कोशिका को अल्प प्राशनी विलयन में रखते हैं तो जल या विलाय के जो अणु हैं वो इस पादप कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं और पादप कोशिका जो है धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आने लगती है, यानी कि उसके अंदर जल के अणु प्रवेश करने लगते हैं। ये अंतःप्राशन कहलाता है और इसे ही जीवद्रव कुंचन विकुंचन कहा जाता है। ओके गाइस, साथ में टेबल आप बनाते हुए चले। यहाँ पर एक केंद्रक है और इसके अंदर हमने ये जीवद्रव भर दिया है। तो ये तो हो गया केंद्रक, ये है रिक्तिका और ये है जीवद्रव और ये क्रिया है जीवद्रव विकुंचन। जीवद्रव विकुंचन, ये है कोशिका भित्ति। देखिए गाइस, जीवद्रव कुंचन में हमने क्या देखा था कि जब किसी पादप कोशिका को हमने अति प्राशनी विलयन में रखा था तो जीवद्रव सिकुड़कर एक कोने में आ गया था, जबकि जीवद्रव विकुंचन हम जब पढ़ेंगे तो जीवद्रव विकुंचन में हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी पादप कोशिका को अल्प प्राशनी विलयन में रखते हैं जो कुंचित हुई है। अब देखो, ये इसका जीवद्रव कुंचित है, यानी कि इस पादप कोशिका का जीवद्रव कुंचित है। अगर इसको हम अल्प प्राशनी विलयन में रखेंगे तो इस पादप की कोशिका जो है या ये पादप जो कोशिका है पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। वो प्रक्रिया जीवद्रव विकुंचन कहलाती है, यानी कि विकुंचित पादप कोशिका का वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाना जीवद्रव विकुंचन कहलाता है। जबकि जीवद्रव कुंचन में क्या होता था कि जब किसी पादप कोशिका को अति प्राशनी विलयन में रखा जाता था तो उसका जीवद्रव सिकुड़ जाता था। जबकि जीवद्रव विकुंचन के अंदर क्या होता है, पादप कोशिका को जो कुंचित हुई है उसको अल्प प्राशनी विलयन में जैसे ही हम रखेंगे तो जल के अणु प्रवेश कर जाएंगे और पादप कोशिका वापस उसी अवस्था में आ जाती है, यानी कि फैल जाती है, सिकुड़ना बंद हो जाता है। वो क्रिया जीवद्रव विकुंचन कहलाती है। धन्यवाद गाइस।